Welcome back, students. This is my sixth video related to class 12 entrepreneurship subject. We have discussed about lot of topic related to the chapter 1, that is entrepreneurial opportunity. Right now in this session we will discuss about the topic product identification of chapter 1. So students, now we will move product identification topic of chapter 1. Yes, what is product identification? First of all, we understand about the meaning of product identification. In the previous section we have discussed about the idea fields, जिनके थ्रू हम बहुत सारे आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं. हमने देखा कि बहुत सारे आइडिया फील्ड्स है जिनके थ्रू हम बिजनेस से रिलेटेड आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं. अब हमने हमारे जो माइंड में है, हमने डिसाइड कर लिया है पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन या पर्टिकुलर सर्विस के बारे में कि हमें इस लाइन में, इस फील्ड में हमारा बिजनेस स्टार्ट करना है. सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन. After opportunity spotting and scanning of the environment, an entrepreneurial idea should lead to a definite product. दैट मीन्स हमने देखा हमारे जो प्रीवियस सेक्शंस में देखा, प्रीवियस टॉपिक के अंदर देखा कि अपॉर्चुनिटी स्पॉट करना एंड स्कैनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, उनके बेसिस पे हमने डिसाइड कर लिया है कि ये पर्टिकुलर बिजनेस लाइन हमारे लिए सही है, हमारे लिए सुटेबल है, या हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हमारे बिजनेस में और एक्स्ट्रा लेके आ सकते हैं यदि हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है. तो ये सब हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया है कि हाँ, हम इस बिजनेस में हम इस लाइन में अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे. अब हम देखते हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ आइडिया इनटू एन अपॉर्चुनिटी, किस तरीके से एक आइडिया को हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. यहाँ पे एक डायग्राम शो हो रखा है, इसके अंदर यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे जो वर्ड गिवन है वो आइडिया, एंड उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. उसके लिए हमें बहुत जो 4 की थिंग्स है उनकी रिक्वायरमेंट है, दैट इज स्किल, नॉलेज, कॉम्पिटेंसीज एंड क्रिएटिव थिंकिंग. दैट मीन्स ये एक एंटरप्रेन्योर ये चारों चीज यूज करके एक आइडिया को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकता है. यहाँ पे डायग्राम के थ्रू शो हुआ है, मैं यहाँ पे रीड करके बता रही हूँ कि ये डायग्राम क्या, ये जो पिक्चर है वो क्या शो कर रही है. द अबव फिगर शो that a strategic positioning is required to convert an idea into an opportunity. This simply means that knowledge, skills, competencies and creative thinking needed to develop an idea and are backed by factors critical for market success. When knowledge, skill, competencies and creativity are strategically applied or market orientation, a viable venture is born. जैसा कि मैंने बताया है आपको कि ये चारों चीजें यूज करेंगे हम एक आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी पर, तो हम एक बिजनेस को, वाइबल वेंचर को, दैट मीन्स जो पॉसिबल है उसको पर्टिकुलर यहाँ हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम एक वाइबल वेंचर क्रिएट कर सकते हैं, बॉर्न कर सकते हैं. अब जो हमारा नेक्स्ट हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो है आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी असेसमेंट. हमें अब हमने देखा कि हमें एक आइडिया मिल गया है, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, लेकिन हमें उसे असेस करना जरूरी है. असेस दैट मीन्स उसको हर पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करना, उसको असेस करना जरूरी होता है. रीजन बिहाइंड दैट, एक एंटरप्रेन्योर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेगा तो लॉट ऑफ एफर्ट्स उसको उस बिजनेस में डालने होंगे, उसको यूज करने होंगे. लॉट ऑफ फाइनेंशियली उसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत सारे फाइनेंशियली फंड्स उसको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, अपनी सेविंग्स, लोन, किसी भी फॉर्म में उसको बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना होगा. तो कोई भी एंटरप्रेन्योर नहीं चाहेगा, कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहेगा कि वो जिस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है वो फेलियर में कन्वर्ट हो जाए, या जो सक्सेस उसको अचीव होनी चाहिए वो सक्सेस उसे अचीव ना हो पाए. तो इससे बेटर है कि हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें तो पहले हम उससे रिलेटेड सारे उसके प्रॉस एंड कॉन्स को डिस्कस करें, उससे रिलेटेड जुड़ी हुई सारी जो भी चीजें हैं उनको बारे में पहले डिस्कस करें.
यदि हम पहले उनके बारे में असेस करेंगे तो ही हमारा बिजनेस फ्रूटफुल होगा, क्योंकि हम वो असेस करते वक्त हम उन सब चीजों के बारे में असेस कर चुके होंगे कि किस तरीके से हम कौन से लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करें, मीडियम लेवल पे, स्मॉल लेवल पे, प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं है, यदि है तो हम क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें हम जब आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी को असेस करते हैं तब हम यहाँ पे देखते हैं। अब हम देख रहे हैं प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, जो हमारा टॉपिक था उसके बारे में ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के बारे में सबसे फर्स्ट यहाँ पे बोला है प्रोडक्ट, जो आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी असेसमेंट है उसके 6.7 पॉइंट यहाँ पे गिवन है। उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट जो गिवन है वो है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी असेसमेंट में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में हम अपॉर्चुनिटी इनको असेस कर रहे हैं, तब हमें फाइंड आउट करना है, देखना है कि जो जिस प्रोडक्ट हमने आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी असेस करके ये तो डिसाइड कर लिया है कि हम ये पर्टिकुलर इस लाइन में बिजनेस स्टार्ट करेंगे या पर्टिकुलर इस बिजनेस को लेके आएंगे, लेकिन यदि हम ये सब चीजें डिसाइड कर रहे हैं तो हमें पहले इससे रिलेटेड सारी चीजों को डिस्कस करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट जो थिंग है वो है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। दैट मीन्स हम जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं मार्केट में वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, दैट मीन्स वो ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट सेल हो रहा है, कंज्यूमर्स को कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर हम न्यू प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, या फिर हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं। हम किस तरीके से बिजनेस में आ रहे हैं, यही बात सर्विसेज के लिए भी अप्लाई हो रही है कि हम न्यू सर्विस लेके आ रहे हैं या एग्जिस्टिंग सर्विस को ही लेके आ रहे हैं, किस तरीके से हम एज ए वेंचर आ रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे मैं इसको रीड कर रही हूँ। एन आइडिया शुड लीड द एंटरप्रेन्योर टू ए डिफाइनाइड प्रोडक्ट और सर्विस which he can sell. So the first step is to obtain a concept of the product or service suggested by one idea. We should also see whether this product is already available in the market or not. If it is, then we should identify the reason for introducing the same प्रोडक्ट और सर्विस इन द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के अंदर हमें क्या क्या कंसीडर करना है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है, पेन ड्राइव के बारे में बताया है, ब्रेसलेट पेन ड्राइव के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, इनोवेटिंग ए न्यू पेन ड्राइव स्पेशली फॉर टीचर्स विच विल हैव ए built in antivirus and which can be worn like a watch, so it minimize the problem of losing the pen drive. ये प्रोडक्ट, एक एग्जांपल ये है प्रोडक्ट का कि हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है लेकिन उसी में कुछ इनोवेशन, उसमें ही कुछ चेंजेस क्रिएटिविटी के साथ आ रहे हैं। दैट मीन्स पेन ड्राइव सारी सब जगह मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन यदि हम आ रहे हैं तो हम उसको ब्रेसलेट पेन ड्राइव के रूप में लेके आ रहे हैं, ताकि हम उसको, जो टीचर्स है वो उसको हैंड ब्रेसलेट की तरह यूज कर सकती है और कंप्यूटर में भी यूज कर सकती हैं। तो जो लॉसिंग का चांसेस है वो रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट हमने देखा प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में हम आइडिया अपॉर्चुनिटी असेस कर रहे हैं, तब हमने प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में सबसे फर्स्ट देखा कि हम बिल्कुल नए प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आ रहे हैं, न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, या हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ आ रहे हैं। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ आ रहे हैं तो एग्जिस्ट जो ऑलरेडी है मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट के साथ आ रहे हैं, या हम जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें कुछ न्यू क्रिएटिविटी लेके आ रहे हैं। किस तरीके से हमने सोचा है कि हम न्यू वेंचर स्टार्ट करेंगे, न्यू प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे, न्यू बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी असेसमेंट प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में, वो है एप्लीकेशन एंड यूज। अब हमने ये तो देख ली, डिसाइड कर लिया कि हम न्यू प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, अब लेकिन हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने मेंटली सोचा और उसका कुछ रियल लाइफ यूज ही नहीं है, या फिर उसका किस तरीके से। तो हमें सेकंड थिंग जो डिसाइड करनी है वो एप्लीकेशन एंड यूज। यहाँ पे रीड कर रही हूँ, आइडिया शुड बी एग्जामाइंड फॉर देयर रियल लाइफ यूज एंड एप्लीकेशन। If it is already exists in the market, we will have to find out its present use. Then we may think of modifying it or for better use. Just like मैं एक एग्जाम्पल लूँ,
हनी होता है जो हम लोग यूज करते हैं, ऑलमोस्ट सबके घर में रहता है। तो हनी का यदि कोई बिजनेस लेके आ रहा है तो पहले है हनी, यदि मेडिकल कोई मेडिसिन हम ले रहे हैं या एज ए मेडिसिन यूज कर रहा था, तो वो है तो सही हनी, तो हम क्या उसी फॉर्म में लेके आ रहे हैं या उसी चीज बता रहे हैं यूज। हो सकता है हम न्यू इनोवेशन के साथ या न्यू क्रिएटिविटी के साथ आए, तो हम ये लोगों को ये बताएं कि वेट रिड्यूसिंग के लिए भी ये सही है, तो वेट रिड्यूसिंग के लिए आप सुबह शाम यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें प्रोडक्ट के एप्लीकेशन एंड यूज के बारे में भी हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा, हमें असेस करना पड़ेगा कि हम इस प्रोडक्ट को किस तरीके से इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो हमें कंसिडर करनी होगी वो होगी लेवल ऑफ ऑपरेशन। दैट मीन्स कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि हम स्मॉल लेवल पे स्टार्ट होगा, मीडियम लेवल पे स्टार्ट होगा। हमें डिसाइड करना पड़ता है हमारे रिसोर्सेज के बेसिस पे कि हम उसे कोटेज लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं, स्मॉल लेवल पे स्टार्ट करेंगे या मीडियम लेवल पे या लार्ज स्केल लेवल पे हम हमारा बिजनेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ रीड कर रही हूँ, this is a crucial test for product and service identification. Depending on the use of the product and service, the entrepreneur will produce it in a cottage industry or small scale industry or large scale industry. Next thing जो हमें consider करनी है वो है cost. कोस्ट को कंसीडर करना हमारे लिए सब जरूरी है, इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि कोस्ट एक बहुत रेलेवेंट टॉपिक है हमारे लिए। हमारी जो कोस्ट है दैट मीन्स उसको बनाने, जो मैन्युफैक्चरिंग का जो एक्सपेंडिचर है उसके बारे में कंसीडर करना हमारे लिए इसलिए जरूरी है। यदि हमारी जो एक्चुअल कोस्ट है यदि हम उससे कम में यदि हम प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आएंगे तो हो सकता है और डेफिनेटली होगा कि हमें बिजनेस में लॉसेस हो। लेकिन यदि हम प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उससे बहुत ज्यादा चार्जेस कर रहे हैं तो हो सकता है कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को परचेज ही ना करे, वो जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है उनसे ही वो प्रोडक्ट परचेज करना पसंद करे। तो कॉस्ट एक सेल के लिए डायरेक्ट फैक्टर है जो हमारे प्रोडक्ट की सेल को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कोस्ट क्या मेंशन है, व्हाट इज द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एट ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ ऑपरेशन, whether this cost is comparable with the other competitive product. These are the some of the questions that we have to be answered. This will ultimately decide the sale price. मैंने बताया था जैसे कि सेल प्राइस के लिए कोस्ट को कंसीडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल प्राइस टोटली कोस्ट के बेसिस पे डिसाइड होती है। नेक्स्ट थिंग कंपटीशन, जो भी हम प्रोडक्ट और सर्विस लेके आ रहे हैं हमें देखना है कि हम कंपटीशन किस लेवल पे है। यदि हम एक ऐसे प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं के साथ आ रहे हैं जिसका कंपटीशन मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है, तो हम यहाँ पे हो सकता है ज्यादा प्राइसेस चार्ज कर ले। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम देखेंगे बहुत सारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज है, स्कीमिंग प्राइसिंग, कोस्ट प्लस प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, वो बहुत सारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कंपटीशन के बारे में, यदि कंपटीशन हमारे बिजनेस जो हम प्रोडक्ट के साथ आ रहे हैं, यदि हमने कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट के साथ आ रहे हैं तो हम हो सकता है कंपटीशन ना फेस करें। लेकिन यदि हम सिमिलर प्रोडक्ट के साथ आ रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे प्रोडक्ट को हमें लॉट ऑफ कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। और यदि हमने उस कंपटीशन में हमारे प्रोडक्ट को कुछ स्पेशल क्रिएटिविटी नहीं प्रोवाइड करी है, कुछ स्पेशल सर्विसेज के साथ हम नहीं आए, तो हमारा कंपटीशन में सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। Any product or service will face market competition at some stage, so market competition should be assessed through a study of the trends and in demand and supply. नेक्स्ट थिंग है टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट थिंग जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट के से रिलेटेड वो है टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट सबके लिए को सेम होते हैं, ये टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, हर कोई इसको यूज कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट होते हैं टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो जिसे हमें पहले गाइड करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है कि किस तरीके से हमें यूज करना है। तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा, हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि हमारे प्रोडक्ट की जो टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है, किस लेवल पे है।
कि हर कोई ये पर्सन इसको कंज्यूम कर पाएगा, इसको यूज कर पाएगा या पर्टिकुलर सेगमेंट इसको यूज कर पाएगा। तो इसके बारे में हमें टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी को कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं रीड कर रही हूँ, व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, whether training and application of such technology will be locally available or will it have to be supported from other places, what should be the position of supply of plant and machinery for such a technology. These are the important issues that we have to resolve. Next है annual turnover और profit margin. जैसा कि हम देखते हैं कि मतलब बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट अर्निंग। डेफिनेटली बात है, यदि हम कोई बिजनेस में प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे तो वो बिजनेस हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। तो हमें देखना पड़ेगा, हमें कंसीडर करना पड़ेगा, यदि हम इस तरीके की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, तो हम कितना प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, हम हमारी कॉस्ट को रिकवर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, या किस लेवल पे जाके हम हमारी कॉस्ट को रिकवर कर पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिनको हमें कंसीडर करना पड़ेगा। दैट यहाँ पे है annual turnover and profit margin. Idea should also we have to be examined on the basis of expected annual turnover. This will also indicate the market share of the product or service. जैसा कि यहाँ पे क्लियर हो गया, तो अभी हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी असेसमेंट में प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के बारे में, हमने टोटल यहाँ पे 7 टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे स्टडी किया है। सबसे फर्स्ट जो टॉपिक था वो हमारा था प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमने इसके अंदर जो टॉपिक स्टडी किया है वो है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद में हमने जो टॉपिक यहाँ पे रीड किया वो था एप्लीकेशन एंड यूज, एंड नेक्स्ट है लेवल ऑफ ऑपरेशन, फोर्थ वन है कोस्ट, फिफ्थ है कंपटीशन, sixth है technical complexity, and the seventh topic will be annual turnover and profit margin. ये topics हमने यहाँ पे discuss किए थे। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि आइडिया और अपॉर्चुनिटी असेसमेंट कर रहे हैं, तो हमें प्रोडक्ट से रिलेटेड फैक्टर्स को तो कंसीडर करना है, लेकिन उसके अलावा हमें मार्केट असेसमेंट भी करना है। प्रोडक्ट असेसमेंट हमने कर लिया, लेकिन मार्केट असेसमेंट करना भी किसी भी बिजनेस के लिए ज्यादा जरूरी है। मार्केट असेसमेंट करना इसलिए जरूरी है